हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। महादेव जी आपकी सभी जायज़ इच्छाएं बहुत 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 जल्दी पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सही लोग सत्य के मार्ग पर हो, सच के मार्ग पर हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हो, राइट। तो आज हम चेक करेंगे गाइज कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ये जो 3-3 का पोर्टल है, 3-3 का पोर्टल तो है, इंटेंस एनर्जीज होती है, सभी ह्यूमंस पर इसका असर होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो ये जो इंटेंस एनर्जी आएगी यहाँ पर, मतलब ऑलरेडी आ चुकी है, एंटर हो चुकी है, तो उसका असर उनकी लाइफ पर क्या होगा। जैसे कि पहला रीडिंग अगर आपने सुना है पूरा, तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बवाल आ सकते हैं। मतलब एनर्जी जिस तरीके से रेजोनेट होगी उसी तरीके से आपको रख लेना है। गाइज़, अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि डेली एनर्जी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशंस में मिलेंगे, ओके। और सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया गाइज़। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकत आए, यही दुआ है। तो देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, सबसे पहले यहाँ पर मून एनर्जी है गाइज़। मून एनर्जी एक मदर एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक माँ या माँ जैसी औरत। तो माँ कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो भी किसी की माँ हो सकती है वो लेडी, या फिर उनकी खुद की मदर हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, बहन भी माता समान ही होती है, या जो कुछ भी, मतलब जो एक माता समान स्त्री है, मून एनर्जी फिगर, मतलब मदर फिगर यहाँ पर। तो यहाँ पर मदर फिगर के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं गाइज, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं इन थर्ड पार्टीज़ के। तो आपके केस में थर्ड पार्टी कौन सी मदर फिगर है, कौन सी फीमेल ऊर्जा है, वो आप आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना, राइट। तो ये जो फीमेल है इसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद है गाइज कि हॉस्पिटलाइज्ड या तो ऑलरेडी है कोई, या तो आने वाले समय में आ सकता है। मतलब एकदम डेथ लाइक सिचुएशन, बहुत ज़्यादा आईसीयू में कोई एडमिट है ऑलरेडी, या तो हो सकता है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज़, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही हैवी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में उनके कर्मों के हिसाब से शनिदेव उन्हें उनका कर्मा देने वाले हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है। आजकल जस्टिस एंड डेथ, जजमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कुछ ख़त्म होने के लिए, मतलब कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ ख़त्म होना ज़रूरी होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, एंडिंग पर है। तो एंडिंग जब भी होती है पेनफुल एंडिंग्स होती है, एंडिंग्स बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं होती है। हैप्पी एंडिंग्स वो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर हैप्पी एंडिंग्स नहीं है, यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाली गलौच है, कुछ केसेस में मारपीट की भी एनर्जीज़ है। मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिक है, इतने ज़्यादा अब्यूज़िव है। और ये जो मारपीट गाली गलौच होती है गाइज़, ये बहुत ज़्यादा जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उनके बीच में भी ये होता है, ये चलता है। ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग, चाहे आप एजुकेटेड हो चाहे ना हो, लोगों की जो नीयत होती है ना, कभी भी फिसल सकती है। तो चाहे आप कितने भी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हो, समटाइम्स लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मार पीट गाली गलौच सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक एनर्जी बोलूँगी ना, तो आज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा भयानक मुझे पिक हो रही है। तो यहाँ पर कोई घर छोड़कर चला जा सकता है। मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये जो बवाल है, ये इतने हद तक ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि कोई अपना घर छोड़कर चला जाएगा। या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी खुद भी हो सकती है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली किसी ने तो ऑलरेडी घर छोड़ दिया है या तो छोड़ने वाला है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है गाइज। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, रिवर्स्ड आया हुआ है। मतलब कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है उन लोगों के बीच में ऑलरेडी मिसकम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या तो लेस कॉन्टैक्ट है, या तो किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, राइट। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है। और इन लोगों को यूनिवर्स ने चारों तरफ से बांध के घेर के रख दिया है, राइट। ये वाली एनर्जी से फाइनेंशियल इश्यूज़ ये भी चलते ही है इनकी लाइफ में, बिकॉज ये अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। इंसान अगर किसी औरत का दिल दुखाता है, अपने पार्टनर का दिल दुखाता है गाइस, तो उसके लाइफ से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है।
माता लक्ष्मी की कृपा उस इंसान पर नहीं हो पाती। और मेरे व्यूवर्स में से बहुत सारी मैरिड महिलाएं हैं, और अगर आपके पति देव, अब देव भी बोले या ना बोले उन्हें, लेकिन हाँ आपके जो हस्बैंड है वो लोग आपका अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़कर बाकी लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बाकी लोग उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप भी तो किसी की बेटी हो, आप भी तो किसी की बहन हो, लेकिन आप पर तो उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान कहीं और पर ही है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। जो खुद की लक्ष्मी है, खुद की लक्ष्मी को ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो लक्ष्मी माता जो है वो इन्हें कैसे रिस्पेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर में, और आपके इन लॉज, वो भी तो आप उनके घर की लक्ष्मी हो, राइट, और वो आपका दिल दुखा रहे हैं। तो इन लोगों की लाइफ में लक्ष्मी माता कभी प्रसन्न नहीं होगी जब तक ये लोग आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, पूरा कर्मा फेस नहीं कर लेते हैं, तब तक इनकी लाइफ में ये जो हेल्थ इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़ है ये चलते ही रहेंगे गाइस। अगर ये सुधरते नहीं है तो मरते दम तक यही चलेगा और इसी में चले जाएंगे। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्स है आज की रीडिंग में। इतने ज़्यादा ये प्रयास कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पंडित जी के पास जाओ, उस टैरो रीडर के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत कुछ चल रहा है इन लोगों का। लेकिन हो सकता है जो सच में नॉलेजेबल है, जो सच्चाई के साथ पर है, तो वो लोग ना इन लोगों को इनकी असलियत दिखा भी रहे हैं, इनका आईना इन्हें दिखा रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी बता दिया है, कुछ जैसे कि अच्छे पंडित होते हैं जो सच बताते हैं, शुगर कोट नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों ने बताया है कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने गलत कर्म किए हैं, तो तुम्हें ये फेस करना ही होगा। ये वाली एनर्जी तक है यहाँ पर। और ये लोग डर गए हैं, फंस चुके हैं, बिकॉज चारों तरफ से फंस चुके हैं। इन्हें महसूस हो रहा है इन लोगों को कि अब इनका मतलब इन पर शामत आ गई है, इनका कहीं पर कोई भी सॉल्यूशन इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसी ऊर्जा है ना गाइज यहाँ पर कि इन लोगों को सफ़रिंग करके ही इन लोगों को अपना कर्म काटना होगा। इतने ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं ना गाइज, ये हो सकता है आप लोग आपके पार्टनर के लिए इतनी प्रेयर नहीं कर रहे हो ना, इतनी प्रेयर्स ये लोग कर रहे हैं कि लाइफ में सब ठीक हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन है, ऊर्जा है यहाँ पर कि ये लोग इतना ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक करवा दे भगवान। तो भगवान कैसे ठीक करेंगे? अगर ये गलत ऊर्जाओं का साथ लेते हैं, गलत ऊर्जाओं के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान कभी साथ नहीं देते हैं। सच्चे इंसान की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन भगवान उसके साथ होते हैं। लेकिन जो इंसान बुराई के रास्ते पर होता है उसका साथ भगवान कभी नहीं देते हैं, राइट। ये सच्चाई है गाइज। तो ये जो भी बुरे लोग हैं, ये जो भी नेगेटिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, जेलसी, ये हाई लेवल की जेलसी है। मतलब किसी को अगर देख रहे हैं तो इनकी नज़र ही इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना कि वो एनर्जी तुरंत सामने वाले पर इफ़ेक्ट कर देती। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो भी बुरे लोग हैं, जो भी गंदे लोग हैं ना, अब इनकी शामत आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है और आने वाली है। आप ज़रूर सुनोगे गाइज, आने वाले 3 महीनों में ना आपको इतना ज़्यादा सुनाई देने वाला है ना थर्ड पार्टीज़ के बारे में, इतना ज़्यादा, बहुत कुछ होने वाला है थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में, बिकॉज़ ये लोग सच्चाई की राह पर नहीं है। अब इससे आगे वही इंसान बढ़ेगा जो सच्चाई के मार्ग पर है, जो सत्य के मार्ग पर है, जो डिवाइन पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी शामत आने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई देंगी गाइज, बहुत ज़्यादा। और ये इनका कर्मा होगा, ये इन्हें फेस करने दीजिए। ऑलरेडी तो आप लोग वही चाहते हो, ये कर्मा फेस करें, और वो करेंगे। बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। आई डोंट नो, कुछ चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें बताना सही नहीं लगता है। इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आज पिक हो रही है गाइज़, लेकिन सही नहीं लगता है वो शब्द मुंह से भी बाहर, मतलब बोलना, बताना, ऐसे टाइप के एनर्जी अपडेट्स। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड डार्क एनर्जीज़ है कि मतलब भविष्य में ही वो चीज़ें आपके सामने आएगी। जब आप सुनोगे तो आप शायद, आपको मेरी बात याद होगी तो क्लिक हो जाएगा कि हाँ, वो जो डार्क एनर्जी मैंने बताई थी वो यही थी कि इतना ज़्यादा गंदी तरीके से इन लोगों को कर्मा मिला है, जो एक्सप्लेन करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कर भी नहीं सकती और करूँगी भी नहीं मैं। इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है यहाँ पर। तो इंसान के पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन इंसान अगर खुद से, खुद की चॉइस से गलत राह पकड़ता है, चुनता है, तो उसका कर्मा उसे फेस करना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है गाइस।
इनकी लाइफ से सेलिब्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सेलिब्रेशन होगा ही नहीं इनके घर में, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत चाहेंगे किसी की शादी फिक्स करना, शादी फिक्स नहीं होगी। किसी को बच्चा कंसीव करना है, नहीं हो पाएगा। मतलब जो एक घर में जो शुभ कार्य होते हैं ना, वो इनके घर में रुक जाएंगे, पूरी तरीके से ब्लॉक किए जाएंगे। बहुत प्रयास करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इनकी करतूतें, इनको ये फेस करना होगा गाइज़। तो ओवरऑल ये आज की रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज आई है गाइज़। आपके तसल्ली के लिए ये बताया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी को भी नेगेटिव नहीं लिखना है, कोई भी नेगेटिव नहीं लिखेगा। आप अपने भगवान को थैंक यू बोलिए, आपको जस्टिस मिल रहा है। लेकिन थर्ड पार्टीज़ के नाम लिखकर थर्ड पार्टी को ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं लिखना है, राइट। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आपको जस्टिस मिले और बहुत जल्द मिले, यही दुआ है भगवान के चरणों में। थैंक यू सो मच।